बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकनॉमिक्स 401 का लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फाइनल टर्म का सिलेबस है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर कॉस्ट एनालिसिस। इसमें हमारे पास सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है कॉस्ट विच वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि ऐसी कॉस्ट जो कि वेरी कर जाए आउटपुट के साथ वेरी करेगी। अगर हमने ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट हमने आउटपुट कर देना है तो हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लगे। वो तमाम चीज़ें जिसकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। जस्ट लाइक कि हमें ज़्यादा यूनिट बनाने के लिए लेबर भी ज़्यादा चाहिए होगा, ज़्यादा यूनिट बनाने के लिए हमें मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए होगा, या ओवरहेड जो हमारे सुपरविजन है वो भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो जो कॉस्ट हमारी वेरी करती है प्रोडक्शन के साथ उसे वेरिएबल कॉस्ट कहती हैं, और जो फ़िक्स रहती है वो फ़िक्स कॉस्ट होती है। जैसे कि कौन सी कॉस्ट भला फ़िक्स रहेगी? हमने एक मकान किराए पर लिया है, एक छोटी फर्म बना रहे हैं, मकान किराए पर लिया है जिसकी जो कॉस्ट है किराए की वो 25,000 है, और हम उसमें लेट्स सपोज 100 यूनिट बना रहे हैं। अगर हम वो 200 यूनिट बना देंगे तो हमारा किराया तो उतना रहेगा, किराए में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो किराए में तब्दीली नहीं आई, इट मीन दैट कि ये फ़िक्स है किराया। तो हम चाहे 200 यूनिट बनाए, प्रोडक्शन हमारी 200 यूनिट हो, 300 यूनिट हो, 100 यूनिट हो, आउटपुट पे कोई चेंजिंग नहीं है, कॉस्ट पे कोई चेंजिंग नहीं आई, तो वो फ़िक्स कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट होती है बेसिकली फ़िक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि मेरा टोटल ख़र्चा क्या आया, मेरे लेबर का जो ख़र्चा और मेरे जो किराए का ख़र्चा है मकान का, वो मेरा जो है ना टोटल कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट बेसिकली होती है कि मैंने टोटल कॉस्ट मेरी जितनी आई है और मैंने जितने प्रोडक्शन तैयार की है वो उस पर डिवाइड कर लेंगे पर यूनिट, यानी कि मुझे कितनी कॉस्ट पड़ी है वो मेरी जो है ना एवरेज कॉस्ट हो जाएगी। पर यूनिट का मतलब यह है कि मेरा टोटल ओवरऑल जो ख़र्चा आया वो 1 लाख आया है, और मैंने यूनिट्स कितने तैयार किए हैं, 50,000 कर लिए। तो 50,000 पे हम 50,000 को डिवाइड कर लेंगे। हम डिवाइड करेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, तो हमारे पास 2 रुपीज़, यानी कि पर यूनिट जो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आई है, एवरेज कॉस्ट वो 2 रुपीज़ आई है। उसके बाद आ जाती है एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट जो होती है बेसिकली वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फ़िक्स कॉस्ट होती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फ़िक्स कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है जो टोटल हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको क्वांटिटी पे डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी थी, लेट्स सपोज जो हम दे रहे थे मटेरियल पे, जो हम लेबर पे दे रहे थे, मकान के किराए के अलावा या फिर ज़मीन के अलावा जो हमारी कॉस्ट थी, वो वेरिएबल जो कॉस्ट थी हमारी वो लेट्स सपोज 1 लाख थी, और हमारी जो यूनिट्स हमारे पास 50,000 हुई हैं, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 50 वो 2 हमारे पास जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फ़िक्स कॉस्ट। लेट्स सपोज हमारे पास 50,000 हम किराया दे रहे थे और 50,000 हमने यूनिट्स जो है ना वो बनाई हैं, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 तो हमारे पास आंसर आएगा 1। एवरेज फ़िक्स कॉस्ट हमारे पास आई है 1। एवरेज फ़िक्स कॉस्ट हमारे पास आई है 1। 2 + 1 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? एवरेज टोटल कास्ट। एवरेज टोटल कास्ट हमारे पास कितनी आई है? 3। अगर हम इसको एवरेज कास्ट की ज़ुमरे में देखें, एवरेज कास्ट के ज़ुमरे में क्या होगा कि हमने टोटल कास्ट निकालनी है। टोटल कास्ट किसके बराबर होती है? एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज फ़िक्स कास्ट। एवरेज वेरिएबल कास्ट मैंने कहा था 1 लाख है, और एवरेज फ़िक्स कास्ट कितनी बताई थी? किराया 50,000। दोनों को ऐड किया तो 1.5 लाख हो गया, और हमने यूनिट्स कितनी बनाई थी? 50,000। तो 1.5 लाख को 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3। यानी कि हम कान इधर से पकड़ लें उधर से पकड़ लें, तकरीबन बात एक ही बनेगी। कहीं जाके कभी चेंजिंग आती होगी लेकिन बात एक ही बनेगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी एवरेज फ़िक्स कॉस्ट ही है तकरीबन। एवरेज टोटल कास्ट भी एवरेज टोटल कास्ट भी एवरेज कॉस्ट ही है तकरीबन। एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज फ़िक्स कॉस्ट के अलग ही है। आगे हमारे पास आ जाती है मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल कास्ट बेसिकली होती है कि कितनी तब्दीली आई है हमारे पास, टोटल कास्ट में कितनी तब्दीली आई है क्वांटिटी की तब्दीली की वजह से। वो मार्जिन जो थोड़ा सा मार्जिन आया है
तो वो मार्जिनल कास्ट होती है। यानी कि हमने 100 यूनिट बनाए हैं, वो हमारे पास कितने के बने हैं, 50 रुपये के 100 यूनिट बन गए हैं। और हम जब 200 यूनिट बनाते हैं तो वो 75 रुपये के बन जाते हैं। ये जो 25 रुपये का डिफरेंस आया है, ये हमारा मार्जिनल कास्ट है। बेसिकली 25 रुपये मार्जिनल कास्ट है ये। तो ये बेसिकली डेरिवेटिव लेते हैं हम टोटल कास्ट को डिवाइडेड बाय क्यू का। टोटल कास्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसका होगा, क्वांटिटी जो भी हमारी बन रही है। इसके बाद ये ग्राफ है, आप देख लीजिएगा। टोटल कास्ट इज़ इक्वल टू TVC प्लस TFC, यानी कि टोटल वेरिएबल कास्ट प्लस टोटल फिक्स कास्ट। क्वांटिटी आउटपुट 0, टोटल फिक्स कास्ट 12, टोटल वेरिएबल कास्ट 0, टोटल कास्ट कितनी 12। अब क्वांटिटी जो हमारे पास 1 बन रही है, टोटल फिक्स कास्ट हमारे पास 12 है, टोटल वेरिएबल कास्ट 10 है, तो टोटल कास्ट कितनी 22। ये ऐडअप किया हुआ है, आप सिंपली देख लें, ऐड किया हुआ है 16 जमा 12, टोटल कास्ट वही। टोटल कास्ट इज़ इक्वल टू टोटल फिक्स कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट। ये ग्राफ हम देखें तो टोटल कास्ट का जो ग्राफ है ये अप है, और TVC जो है ना वो उसके बिलो जा रही है, और TFC तो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इससे हमें पता क्या चल रहा है कि टोटल कास्ट जो है ना वो ऊपर ही रहती है TVC और TFC के, ठीक है, क्योंकि टोटल कास्ट समेशन होती है TVC प्लस TFC। एवरेज कास्ट एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट में क्या फ़र्क होता है, रिलेशनशिप क्या है दोनों में, एवरेज कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट में। सिंपली हमें पता चल रहा है कि एवरेज कास्ट जो है ना वो विल फॉल मोर रैपिडली, यानी कि जल्दी से वो जो है ना फॉल करेगी बनिस्बत किसके, AVC के। यानी कि एवरेज कास्ट तो होती है दोनों का समेशन। अगर एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज फिक्स कास्ट दोनों ही फॉल कर रही हैं तो एवरेज कास्ट जो है ना वो तेज़ी से फॉल करेगी बनिस्बत इसके कि एक जो है ना वेरिएबल कास्ट है, एवरेज वेरिएबल कास्ट जो है ना वो फॉल करे। ये बहुत आसान है, ये आप समझ लीजिएगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी। इन्वर्स रिलेशन होता है, हम कॉस्ट जितनी ज़्यादा हमारी यानी कि प्रोडक्शन होगी, कॉस्ट उतनी कम लगेगी हमें। हम 100 यूनिट पे हमें 200 रुपये कास्ट हो रही है, तो हम 1000 यूनिट बनाएंगे, हमें 1500 लेट्स सपोज हो सकता है कास्ट पड़े, यानी कि हमें कास्ट कम पड़ती है पर यूनिट के हिसाब से। और उसके बाद लॉन्ग रन एग्रीगेटिव कास्ट। लॉन्ग रन एग्रीगेटेड कास्ट जो है ना वो ऐसे ही है कि आपको स्टार्ट के अंदर इकॉनमीज़ ऑफ स्केल मिलता है, स्टार्ट में आपको फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक है। जैसे ही आप थोड़े से लॉन्ग रन में आप थोड़े से यूनिट बढ़ाते हो ना, ये हमने लेक्चर नंबर आई थिंक सो 11 या फिर 10 है, उसमें मैंने ब्रीफ़ किया था कि लॉन्ग रन एग्रीगेटेड कास्ट, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट। जैसे ही हम लॉन्ग रन के अंदर आते हैं, हम लेट्स सपोज दोनों जो है ना वो वेरिएबल होती हैं। लॉन्ग रन कौन सा होता है जिसमें दोनों चीज़ें जो है ना वेरिएबल होती हैं, हमारी जो है मटेरियल भी, वेजेस वगैरह भी, और जो हमारे पास लेबर होती है वो भी वेरिएबल होती है। तो हमने दोनों को चेंज किया, दोनों को बढ़ाया, हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा आई, हमने फिर बढ़ाया और प्रोडक्शन ज़्यादा आई। लेकिन एक वक्त आता है कि हम उन्हें बढ़ाते हैं लेकिन प्रोडक्शन हमें ज़्यादा नहीं मिलती, फ्लैट हो जाता है। फिर उसके बाद हम जितना बढ़ाते हैं हमें वो चार्जेस तो उनको पड़ रहे हैं, हमें लेबर ज़्यादा हायर करने के हमें चार्जेस पड़ रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन उस लिहाज से नहीं आती। यानी कि पहले तो हमें फ़ायदा हो रहा होता है, इकॉनमीज़ ऑफ स्केल यानी कि फ़ायदा, फिर उसके बाद फ्लैट हो जाता है काम, और उसके बाद फिर डिसइकॉनमीज़ ऑफ स्केल मिलता है, यानी कि नुकसान शुरू हो जाता है लॉन्ग रन में। द फॉलोइंग assumptions आर मेड while ड्राइविंग LRAC कर्व। प्राइस ऑफ फैक्टर आर कांस्टेंट, फैक्टर की जो प्राइस है वो कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी इज़ फिक्स्ड, firm choose that combination of factors at which MPP of the last dollar spent on each input is equal. Long run marginal cost. In case of firm is enjoying economies of scale, each incremental unit will cost less than the preceding one. LRMC will be falling, marginal cost कम होगी. The opposite will be true to diseconomies of scale. In case of constant cost, each incremental unit will cost the same. It means LRMCM
MC विल बी कांस्टेंट। LRMC होता है लॉन्ग, इसमें दिया लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट जो होगी ना वो बेसिकली जब हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक यूनिट का इजाफा कर रहे हैं, एक लेबर को बढ़ा रहे हैं, इकानमीज ऑफ स्केल हो रहा है, हमें फ़ायदा डबल या फिर हो सकता है 1.5 गुना ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। वो जो LRMC है ना वो हो सकता है उस टाइम हमें थोड़ा सा वो दे, हमें फॉल कर जाए थोड़ा सा। द अपोजिट विल बी ट्रू फॉर द डिसइकॉनमीज ऑफ स्केल। डिसइकॉनमीज ऑफ स्केल होगा यानी कि हम अपर करेंगे लेबर को लेकिन प्रोडक्शन डाउन होगी, ठीक है। और उसके बाद इन केस ऑफ कांस्टेंट का कास्ट ऑफ कांस्टेंट के अंदर हम इंक्रीमेंट करेंगे, जैसे ही एक यूनिट को बढ़ाएंगे तो हमें सेम आउटपुट मिलेगी, यानी कि उनका कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। जब डिफरेंस नहीं मिलेगा इट मीन दैट कि उनका मार्जिनल कास्ट जो मिल रही है हमें वो भी कांस्टेंट रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा उसमें। रिलेशन बिटवीन SRAC एंड LRAC। द LRAC curve for the firm is actually derived from SRAC curve. The exact shape of the LRAC is the wave connecting the least cost part of the SRAC curve. In practice, however, LRAC is shown as a smooth U-shaped curve drawn tangent to the SRAC. This is also called the envelope curve. इन्वेलप कर्व का जो है ना क्वेश्चन आ सकता है, ये आप डेफिनेशन इसकी जो है ना ये सारे को याद कर लेना कि जो LRAC कर्व है वो बेसिकली SRAC कर्व ही होती है, SRAC कर्व से ही ड्राइव की गई है। और ये जो हमारे पास होती है ये यू शेप होती है, ऐसा LRAC को जो है वो स्मूथ यू शेप होती है ड्रॉन टेंजेंट टू द SRAC, और इसको जो है ना इसी को इन्वेलप कर्व भी कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे क्योंकि आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब है आज। चलें, आवाज़ का क्या है, कंसेप्ट आना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मैं बना दूँगा। काफ़ी मेरे दोस्त कह रहे थे अब आपके हमें लेक्चर्स बना कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।